गई। आनंद कुमार जिनके पास कुछ नहीं था वो 20-30 हजार करोड़ के मालिक बन गए। उनकी पत्नी विचित्रता जो कुछ नहीं करती कई हजार करोड़ की मालिक बन गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी तक के दूर के भी रिश्तेदार जो बेरोजगार थे, जो कभी 2000 रुपए महीना नहीं कमाते थे, वो हजारों करोड़ के मालिक बन गए। ये चमत्कार कैसा हुआ? प्रदेश की जनता के साथ भी आप ऐसा कुछ चमत्कार करते ना? ये आपको सपने में दिखाई दे रहा है सबका लेखा जोखा? नहीं, सब ये तो आंकड़े कह रहे हैं शुक्ला साहब। उन्हीं आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी जी, जो ये आपको लेखा जोखा दिखाई दे रहा है जी, आम मतदाता के लिए जो बहुजन समाज पार्टी ने किया है जी, और बहुजन समाज पार्टी ने जो नीतियां समाज के लिए बनाई हैं। कोई शुक्ला साहब 2 उपलब्धियां गिनवाएंगे जो आपकी प्रदेश सरकार ने किया हो प्रदेश के हित में? 2 उपलब्धि, कोई हाथी लगाने के सिवाय कोई 2 उपलब्धियां गिनवा दें जो पूरे 5 साल में मायावती जी ने प्रदेश सरकार। तो बच्चियों के शिक्षा की व्यवस्था, जी जी, और दूसरी अगर किसी गरीब के घर बच्ची पैदा होती है जी, तो 18 साल की उम्र होने पर उसको 1 लाख रुपए के सहयोग धनराशि की व्यवस्था। जी, कहीं आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, क्यों आप ये तो सरासर गलत कह रहे हैं? ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। आप ये तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। शायद मध्य प्रदेश घूमना है क्या? मध्य प्रदेश आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश को आप जी जी, चश्मा लगाए के देख रहे हैं। यहाँ बिना चश्मे के देख रहा हूँ शुक्ला साहब मैं तो। धरातल पे उत्तर प्रदेश के धरातल पे हकीकत। आशीष जी चलिए मान लेते हैं कि आपकी सरकार में विकास हुआ। आशीष जी मान लेते हैं आपकी सरकार में विकास हुआ, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप आपके मंत्रियों पर लगे, लोकायुक्त की जांच के बाद जिस तरीके से मंत्रियों को बाहर निकाला गया, तमाम उन भ्रष्टाचार के आरोपों को कैसे दरकिनार करेंगे आप? और किस आपको लगता है कि इन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जनता आपका साथ देगी एक बार फिर से? बिल्कुल साथ देगी, इसलिए कि जिसने भ्रष्टाचार करने का काम किया जी, उस भ्रष्टाचारी को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने कितना भी रसूखदार या मजबूत क्यों न रहा हो, नसीमुद्दीन जी को क्यों नहीं निकाला? उनके खिलाफ मामला है लोकायुक्त में दिया गया। हिंदुस्तान की राजनीति में इस परंपरा को शुरू करने का श्रेय सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को है जी। अन्य किसी दल ने आज तक अपने सांसद, विधायक और मंत्री को नहीं निकाला है। या तो कोर्ट के आदेश पर मजबूरी हो गई सजा होने के बाद। आपके यहाँ पर भी जिनको निकाला गया वो लोकायुक्त की शिकायत के बाद निकाला गया। आप शायद भूल रहे हैं। बचाने का काम किया है जी, अपनी सरकार को बचाने का काम किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जी, आप शायद भूल रहे हैं आशीष जी, आप शायद भूल रहे हैं कि आपके मंत्रियों को वहां के लोकायुक्त की शिकायत के बाद निकाला गया। लोकायुक्त ने कार्रवाई की, लोकायुक्त ने उंगली उठाई उन पर, तब जाकर के निकाला गया। और 4-4.5 साल तक आप उनसे उगाही करते रहे, उसके बाद उनको हटाया जब चुनाव आने लगे। आयोग ने उंगली उठाई जब आयोग में किसी ने कंप्लेन किया हो, कोई अक्यूज हुआ। आप सपना देख लेते हैं क्या? जी जी, चलिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 5 सालों में बहुत विकास कराया है। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। तमाम जो बातें आप कर रहे हैं उन बातों को मान लेते हैं, लेकिन जनता किसे मानती है और क्या सच्चाई जनता के सामने है और किसे वो तवज्जो देती है, ये देखने वाली बात होगी 6 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी जेएनएन न्यूज से बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो बीएसपी नेता हमारे साथ थे और जितनी देर भी उन्होंने बात की तो कुल मिलाकर वो अपनी पार्टी की खूबियां ही गिनाते रहे। उनका काम है, उनका कहना था कि विकास हुआ है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वो गलत है, लेकिन जनता जानती है कि क्या सही और क्या गलत। बिल्कुल, हरीश जी बोलते बोलते खामोश हो गए, क्योंकि बिल्कुल वो मुझे संतुष्ट लगे कि जो आशीष शुक्ला बोल रहे हैं वाकई बहन मायावती ने वहां पे बहुत सा विकास किया है। क्यों हरीश जी? जब वो उत्तर ही नहीं दे पा रहे, मेरी ये इच्छा थी कि मैं उनसे पूछूं कि हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने जी बहन मायावती सरकार को दिया जी, उसका लेखा जोखा आप दे सकते हैं?
जी। आपने 10,000 करोड़ रुपए जो आपको उत्तर प्रदेश के बजट के रूप में मिले जी, उसमें 7,500 करोड़ रुपए आपने सिर्फ अपनी और माननीय काशीराम जी की मूर्तियां लगवा के खत्म कर दिया। क्या प्रदेश में कोई एजुकेशन या अस्पताल या कोई ऐसा, क्या बाबा साहब ने यही सपना देखा था कि हमारी और काशीराम जी की और मायावती जी की मूर्तियां लगा के आप प्रदेश का पैसा बर्बाद कर देंगे? असली सपना तो बाबा साहब ने यह देखा था कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे होंगे और मेरे बच्चे IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। जिस तरीके से अभी मारूफ जी ने कहा कि कुछ पूछना चाहते थे लेकिन पूछते पूछते आप रुक गए, कहीं ऐसा तो दिमाग में नहीं आ गया कि अगर आप सवाल पूछते हैं तो बीएसपी सरकार के मंत्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि आप खुद तो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं? नहीं जी, मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहता था, मैं बार बार रजा जी से रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं उनसे अपने दिए हुए केंद्र सरकार के पैसे का हिसाब लेना चाहता था, लेकिन रजा साहब ने इशारा किया कि समय की कमी है, आप ना पूछे तो ठीक, तो हमें तो उनका सम्मान रखना ही पड़ेगा। हमारे प्रमोद भी बहुत देर से सांसद बने हैं। प्रमोद, जिस तरीके से हरीश जी दावा कर रहे हैं कि केंद्र का सरकार का जो पैसा है वो मायावती का हाथी खा गया, क्या आपको भी ऐसी लगता है कि मायावती ने कुछ काम ही नहीं करा? ये सारी पार्टियां अपनी खूबियां गिना रही हैं, अपने वादे गिना रही हैं, कोई 22 साल बाद वापसी की ख्वाहिश रखता है, कोई 5 साल के बाद दोबारा से 5 साल की बात करता है। क्या मायावती ने सिवाय पार्क और हाथियों के कुछ नहीं किया? तो भ्रष्टाचार तो होता ही है, लेकिन सवाल यह है कि जिस समय काम हो रहे हैं या जिस समय जो ठेके दिए जाते हैं जब उस समय पारदर्शिता होनी चाहिए। ये जरूर है कि जो भी काम जो होता है किया जाता है तो उसमें थोड़ा भ्रष्टाचार तो होता ही है, और लेकिन उस भ्रष्टाचार पर नजर रखना बहुत जरूरी होती है। तो मायावती सरकार ने जो है उस पर जो है नजर नहीं रखी और जो या नजर अंदाज किया उन कामों को, जिस तरह से चाहे NHRM घोटाला हो, उसमें आज भी एक 5वें या 6वें व्यक्ति की हत्या हुई है, आज भी हुई है, तो आगे उसमें भी लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं न कहीं मायावती सरकार ने जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो भ्रष्टाचार जो मंत्री कर रहा है वो करता ही चला गया, और 4.5 साल बाद उनको याद आया है जब ऊपर से डंडा है कि भाई ये मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल, नेता सारे के सारे डंडों की ही भाषा समझते हैं, चाहे लोकायुक्त का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, लेकिन जब लगता है तो सारे के सारे इस्तीफे मांग लेते हैं, माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन बात करते हैं कि जब चौथे चरण में दिग्गज होंगे तो क्या होगा, क्योंकि चौथे चरण के चुनाव में सूबे के बहुत सारे ऐसे दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। सभी उम्मीदवार जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पर आखिरी फैसला वोटरों को करना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कई मंत्रियों, विधायकों और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष या उनके करीबियों की किस्मत इस चुनाव में दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की तरह चौथे चरण में भी ताल ठोक रहे उम्मीदवारों में दिग्गजों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चौथे चरण में सूबे के 2 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, 32 विधायक, 12 पूर्व मंत्रियों और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी समेत कई दिग्गजों के चुनावी भाग्य का फैसला इसी चरण में होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कलराज मिश्र लखनऊ पूर्व सीट से चुनावी मैदान में। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ छावनी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के नेता प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से चुनावी जंग में। इस चुनाव में लोगों की सबसे ज्यादा नजर रहेगी केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के फर्रुखाबाद सदर सीट पर। और ये चुनाव सलमान खुर्शीद के लिए साख का सवाल बन गया है। सलमान खुर्शीद अपनी पत्नी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस चरण में सूबे के नगर विकास मंत्री नकुल दुबे की लोकप्रियता की भी परीक्षा होनी है। नकुल दुबे लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र से बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अब्दुल मन्नान को बीएसपी ने हरदोई की संडीला सीट से उम्मीदवार बनाया है। खेल मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल फतेहपुर की अयाह शाह सीट से, जबकि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अध्यक्ष अच्छेलाल निषाद बांदा की तिंदवारी सीट से बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यूपी एग्रो के अध्यक्ष बृजमोहन सिंह कुशवाहा बांदा की बबेरू सीट से उम्मीदवार। बीजेपी सांसद लालजी टंडन के पुत्र गोपाल टंडन लखनऊ उत्तरी सीट से मैदान में है।
लिहाजा चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। वाकई तमाम बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं की साख जो है दांव पर लगी है और रविवार के दिन उनकी किस्मत का फैसला जनता ईवीएम की मशीन में बंद कर देगी। दावा है बीजेपी का। क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आपके हाथ में लगेंगी और क्यों? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है जी कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और विकल्प के रूप में हम जनता के सामने हैं जी। और हमारी बात को कल मुलायम सिंह जी ने भी साबित कर दिया है जी। मैंने पिछली बार आपके सामने कहा था कि केंद्र में तीनों मिलकर सरकार चला रहे हैं जी। कांग्रेस, सपा, बसपा। जी। उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे जी। हैं। और कल चाहे अनजाने में ही कहा है, ये बात मुलायम सिंह जी ने, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने स्वीकार कर ली है और इससे हमारी बात साबित हो गई थी कि ये मिलके एक तरह से अपना खेल खेल रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। इनके नेता बहुत बाजू चढ़ा चढ़ाकर, राहुल गांधी जी बात करते हैं NHRM घोटाले की, उसकी बात करते हैं कि मनरेगा में इतना पैसा खा गए। हमने खुद राहुल जी को एक पत्र भेजा था सबूतों के सहित कि मायावती जी की सरकार में इन मंत्रियों ने ये घोटाले किए, इतने 1000 करोड़ के घोटाले किए और ये पैसा कहाँ, ये भी सबूत दिया है कि 2 साल में 3 साल में जो 2-2, 3-3 लाख की कंपनियां थी, ये 30-30 हजार करोड़ की, 20,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की अचानक कैसे बन गई। और वो बसपा के, मायावती जी के बहुत करीबी के लोगों की थी, हैं, चाहे उनके भाइयों आनंद कुमार जी, चाहे उनकी भाभी हो, चाहे और करीबी लोग हो, चाहे उनके बहुत करीबी नोएडा के अफसर यादव सिंह जी हो। तो यूं माना जाए कि जो आप कह रहे हैं, हमने साफ हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं किरीट सोमैया जी, जो हमारी पार्टी ने, जिनको उजागर घोटाला उजागर समिति का संयोजक बनाया। किरीट सोमैया की आपने बात की, जांच कर रहे हैं भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे तमाम मंत्रियों पर, उनकी पैनी नजर है। कुशवाहा पर भी उन्होंने उंगली उठाई थी, बाद में कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया था और किरीट सोमैया गले लगते, फिर इसके क्या मायने निकाले? आप मेरी बात तो पूरी होनी थी, मैं वहां भी आऊंगा। हमने राहुल जी को विनम्रता से निवेदन किया, राहुल जी अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप कहते हैं बीएसपी का हाथी जो केंद्र से भेजा गया था उस पैसे को खा गया, तो हमने सबूत दिए, पैसा यहाँ रखा है, जरा इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करिए, मायावती जी के खिलाफ तो कार्रवाई करिए, उनके इन मंत्रियों के खिलाफ तो एक बयान नहीं दिया राहुल जी ने कि इस पर मैं ये कार्रवाई करूंगा। और कांग्रेस के किसी एक बड़े नेता ने हमारे उस पत्र का आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि कारण क्या है कि इनको केंद्र में उनसे सहयोग चाहिए, ये सहयोग ले रहे हैं। हमने समाजवादी पार्टी के जो घोटाले होते उस वक्त उनका भी दिया, उन पर इन्होंने किया। आपने सारे घोटालों की फहरिस्त दी, आपके नेता किरीट सोमैया ने भी बात की, नेहा ने जैसा कहा कि शायद वो मामला जो कुशवाहा सिंह का बिल्कुल गले की हड्डी बन गया, उसको वो नहीं देख पाए, वो उस लिस्ट में शामिल था नाम, देखिए लोकायुक्त की नजर में था वो नाम, लेकिन उसके बाद भी आपके बड़े नेता मंच में आते हैं, सामने ताजपोशी करते हैं, उसको कैसे नजरअंदाज करते हैं? आपकी एक बात मानी, ये दूसरी बात आपको मानने में शायद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दे रहा हूँ मारूफ साहब, हमने साफ साफ कहा जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मैंने भी आपके यहाँ कहा जी, अगर बाबू सिंह कुशवाहा इसमें सीबीआई जांच चल रही है जी, दोषी साबित होते हैं, आप उनको जो चाहे सजा दे, कानून तो आप समर्थन नहीं करेंगे। आपकी बात बिल्कुल बड़ा कर रहा हूँ, आप पहले ये भी कहते रहे कि जहां इशारा हुआ उससे पहले पार्टी हमारी निकाल देती है। अभी कर्नाटक विधानसभा का मामला हुआ, अभी तो कोई जांच नहीं हुई, आपने उनको निकाल दिया। निशंक की आप बार बार वकालत करते हैं कि कोई नहीं, उंगली उठी और हमने हटा दिया, येदुरप्पा पर उंगली उठी हमने हटा दिया, तो यहाँ पर जांच क्यों? बिल्कुल, यहाँ पर भी उंगली उठी तो फिर जांच का इंतजार क्यों? रूप जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारी पार्टी में है क्या? साधारण तरीके अपने आप ही लिख के उन्होंने वापस ले लिया, अपनी सदस्यता स्थगित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने अनुरोध किया। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने कहा कि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा क्या वो दोषी है या फिर नहीं। तो जो आपने लिस्ट तैयार की, जो आपने लिस्ट तैयार करके अगर राहुल गांधी को सौंपी या कांग्रेस को सौंपी, जब आप खुद कह रहे हैं कि जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, तो किसी नेता पर अगर आपकी पार्टी उंगली उठाती है तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि उसके कोई मायने नहीं निकलते। ये शब्द राहुल जी भी कहते हैं ना, ये शब्द राहुल जी भी कहते हैं। राहुल जी अभी आपकी जांच पार्टी की बात करें, अभी सिर्फ अपनी पार्टी की बात करें, अभी आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, आप ही की पार्टी के सीनियर नेता है किरीट सोमैया, उन्होंने ही फहरिस्त देखी, उन्होंने ही सारे नामों को उजागर किया और मांग की बाकायदा
कि इनके खिलाफ मामले। मारूफ साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारी पार्टी में हैं क्या? आप हमारी पार्टी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी के बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर है क्या कुशवाहा साहब, आखिर है क्या? जब उनकी कोई अहमियत नहीं है तो उन्हें क्यों पार्टी में रखा गया है? क्यों उसे लेकर दो गुट बन रहे हैं? एक गुट है जो चाहता है कि कुशवाहा पार्टी में है, दूसरा गुट है कि नहीं चाहता, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से दो फाड़ पार्टी के अंदर नजर आ रही है। अंतरकलह पार्टी में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नितिन गडकरी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। उन्होंने स्वयं ही कुशवाहा जी ने अपनी सदस्यता को स्थगित करने के लिए